अगर इन दोनों की लड़ाई होती है तो कौन से लोग ज़्यादा भारी पड़ेंगे। तो जब हमने कैलकुलेशन की कि पाकिस्तान में 4 सूबे आते हैं, जिसमें पहला सूबा आता है, सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उसके बाद है सिंध, उसके बाद है जे बलोचिस्तान, उसके बाद है खैबर पख्तून और फिर आता है POK। तो भाइयों अगर हम राजपूतों की बात करें तो अगर ये लड़ाई होती है तो सबसे पहले इसका असर पंजाब और सिंध पर पड़ेगा। पंजाब में सबसे ज़्यादा राजपूतों की आबादी है जो कि 1,30,00,000 है, जहां बलोचों की बुरी हालत होगी, क्योंकि जहां बलोचों की आबादी राजपूतों के बराबर भी नहीं है, बिल्कुल भी बहुत कम है। जहां पर राजपूत 1,30,00,000 के आसपास हैं, जो कि पंजाबी राजपूत हैं, जिसमें बट्टी, जंजुए, खोखर, मंज और जो हरियाणा से माइग्रेट होकर आए हैं बहुत सारे राजपूत, जैसे मुडाड हो गए और भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा सियालकोट, गुजरात वाली साइड भी सुलेरिए, चिब, जराल, मिर्जे और भी बहुत सारे राजपूत आबाद हैं। अगर ये लड़ाई होती है तो बट्टी राजपूत कबीले पर ये लड़ाई हो रही है तो उसका साथ पूरी राजपूत कबीला देंगे, और बट्टी राजपूत कबीला पूरे पंजाब में फैला हुआ है, कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पर ये नहीं होगा। और मंज राजपूत हो गए, जाटोनी राजपूत हो गए, और भी बहुत सारी शाखाएं इनसे ही निकली है। तो 36 कुली राजपूत एक होंगे और पंजाब पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। फिर दूसरी से में भी 50 लाख से ज़्यादा राजपूत आबाद हैं, जिसमें हरियाणा से माइग्रेट होकर और पंजाब से माइग्रेट होकर आए हुए राजपूत भी आबाद हैं, जहाँ पर भी बलोचों पर राजपूत भारी पड़ेंगे। तो भाइयों अब तीसरा सूबा आता है खैबर पख्तून। खैबर पख्तून में ज़्यादा आबादी पठानों की है, उसके बाद जंजुआ राजपूतों की है। खैबर पख्तून वही इलाका है वहाँ पर जहाँ पर कभी राजा जयपाल जंजुआ का राज होता था, जिसने खैबर पख्तून से लेकर मुल्तान से लेकर अफ़गानिस्तान जीता था। जहीं से अफ़गानिस्तान का रास्ता जाता है और जहाँ पर जंजुए राजपूत बड़ी आबादी में हैं और इनको राजा भी कहा जाता है। तो भाइयों जहाँ पर भी बलोचों पर ये भारी पड़ेंगे। और चौथा सूबा आता है बलोचिस्तान। तो भाइयों बलोचिस्तान में बलोचों की आबादी ज़्यादा है, जहाँ पर अगर लड़ाई होती है तो शायद बलोची भारी पड़े, लेकिन एक राजपूत सोबर भारी होता है, तो जहाँ पर भी राजपूत इनको अच्छे से टक्कर देंगे। तो भाइयों पांचवा सूबा आ गया POK के भीमपुर, मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद जितने भी इलाके हैं वहाँ पर अच्छी खासी आबादी में राजपूत हैं। तकरीबन 10 लाख राजपूत जहाँ पर आबाद हैं और जहाँ पर बलोचों को भी अच्छी टक्कर मिलेगी, जहाँ पर बलोच ना के बराबर है। मतलब कि सिर्फ बलोचिस्तान में ही ये उछल सकते हैं, और अगर ये जंग होती है तो राजपूत इन पर बहुत बुरी तरह से भारी पड़ने वाले हैं। क्योंकि आप खुद देखिए कि जो पंजाब की धरती है, ये दुल्ला भट्टी की धरती है, संदल बार में ये सारा इलाका आता था जितना भी है, ये आप देखिए कि जो मुल्तान जितना भी सारा इलाका है, ये सभी मतलब कि भट्टी राजपूतों के अंडर आता था, संदल बार के अंडर आता था, जो संदल बाटी के अंडर। इसको बटियोर भी कहा जाता था। इस पर हम वीडियो भी बना चुके हैं। जिसके नाम के पीछे राजा और राणा लगा हो तो वो कैसे हार सकते हैं।